अस्सलाम वालेकुम, फिर से वेलकम बैक हम आप लोगों को करते हैं नए पार्ट 2 की जाने। आइए इस तरीके से पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की गई प्रोविजन का आखिर मतलब क्या, हमने ये डिस्कस किया। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई जो प्रोविजन है, सही है, प्रोविजन सही है, आ, इसको वैसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए, किस तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये गाइडेंस दे रहा हूँ। एक तो हमने ये पढ़ा कि भाई अगर ये जो प्रोविजन है ना, मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करती है ताकि वो प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सके, प्रॉफिट को अंडर या ओवरस्टेट कर सके। और जब प्रोविजन आप गलत रिकॉर्ड करेंगे तो ये तो फिर फैक्चुअल बात है भाई कि आप लाइबिलिटी भी गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइबिलिटी के अंदर जो प्रोविजन की जो फिगर है सही बैलेंस शीट में, वो भी आप गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दरअसल जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को जरा गाइड कर दूं कि भाई उस वक्त क्या हालात थे जब ये स्टैंडर्ड इशू ही नहीं हुआ था। जब ये जो स्टैंडर्ड था IAS 37 का, वो इशू ही नहीं हुआ था। जब IAS 37 का स्टैंडर्ड था ना, जब वो इशू नहीं हुआ था, पता है तो मैनेजमेंट क्या करती थी? मैनेजमेंट कहती थी कि भाई हमने फ्यूचर में हम नियत रखते हैं, मैनेजमेंट कहती थी कि हम नियत रखते हैं कि हम फ्यूचर में 2 मिलियन का खर्चा करेंगे किसी भी रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैनेजमेंट ने आइडिया लगाया होता था कि भाई हम फ्यूचर में जाके 2 मिलियन का खर्चा करेंगे। ये मैनेजमेंट अपनी इंटेंशन के बेसिस पे, क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेंशन के बेसिस पे 2 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड करती थी, और 2 मिलियन का प्रोविजन रिकॉर्ड करने के बाद प्रॉफिट को अपना कम कर देती थी, सही है, और लाइबिलिटी इससे बढ़ा देती थी। अब मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड किया है अपने इंटेंशन के बेसिस पे। तो जैसे ही IAS 37 आया, IAS 37 ने कह दिया कि भाई नहीं, और ये नहीं चलेगा, सही है, क्योंकि मैनेजमेंट जब अपने इंटेंशन के बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकती है तो वो अपने इंटेंशन के बेसिस पे इसको हटा भी सकती है किसी भी वक्त, सही है। यानी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट को कम भी कर सकती है, डिप्रेस भी कर सकती है प्रॉफिट को, और एनहेंस भी कर सकती है प्रॉफिट को ईजिली। तो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन ऑन इंटेंशनल बेसिस, सही है। तो IAS 37 ने कह दिया कि भाई नहीं, अब हम ये बात नहीं मानेंगे। आप प्रोविजन तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपके ऊपर एक्चुअल ऑब्लिगेशन आए, जब आपके ऊपर एक्चुअल ऑब्लिगेशन हो पे करने की, सही है, कि भाई आपने 2 साल बाद इतना खर्चा करना है और लाजमी करना है। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टीज वगैरह लगेंगी, सही है। तो जो खर्चे वगैरह के इर्द गिर्द जो हम जजमेंट मैनेजमेंट जो एस्टिमेट्स ले प्रोविजन बनाने के लिए, वो सही कर रही है मैनेजमेंट। लेकिन अगर मैनेजमेंट अपने इंटेंशन के बेसिस पे प्रोविजन बनाए, सही है, तो वो गलत है, क्योंकि आप इससे ईजिली ही फेक डिजाइनिंग ऑफ अकाउंट कर सकते हैं। तो वो जो फेक डिजाइनिंग ऑफ अकाउंट है वो किस में रिजल्ट करेगा? वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर रिजल्ट करेगा, और इन द एंड जो आपके यूजर होंगे वो बेचारे मायूस हो जाएंगे कि भाई ये क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, कभी प्रॉफिट बढ़ता है कभी कम होता है, पता ही नहीं चलता। और दूसरी मेन बात जो आती है प्रोविजन के अंदर, वो ये है कि बहुत सारी जो मैनेजमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रोविजन का इस्तेमाल करती है, प्रोविजन को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करती है, और इस एक्सपेंस के अंदर काफ़ी सारे, इसी एक्सपेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी इंक्लूड कर देती है जो कि असल में प्रोविजन होते ही नहीं है। यानी मैनेजमेंट अपनी काली करतूत इस एक्सपेंस के अंदर छुपा देती है, एक्सपेंस डेबिट कर देती है और प्रोविजन क्रेडिट कर देती है, सही है। तो बहुत से मैनेजमेंट ऐसे काम करते हुए पाई गई है कि वो जो जजमेंट लेती है, जो एस्टिमेट्स लेती है प्रोविजन बनाने के लिए, सही है, तो जो उसने जो एंट्री बनाई है एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इसके अंदर मैनेजमेंट ने अपने जो ब्लैक मैटर्स है ना, ब्लैक मैटर्स, उसको भी इसके अंदर छुपाई दिए, अपने कह दिए कि भाई ये चीज़ जो मेरी जजमेंट है एस्टिमेट से इतना खर्चा होगा, हालांकि वो जजमेंट एस्टिमेट्स का पार्ट नहीं होती, वो अपने काले करतूत ब्लैक मैटर्स को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती थी, सही मैनेजमेंट। तो दरअसल बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि भाई प्रोविजन एक ऐसा फिगर है बैलेंस शीट का, सही है, जिससे हम लाइबिलिटी को ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू कर सकते हैं, और प्रॉफिट को भी हम अंडरस्टेट ओवरस्टेट कर सकते हैं। तो प्रोविजन के अंदर मैनिपुलेशन काफी ज्यादा पाई जाती है। तभी IAS 37, जैसे IAS 37 ने कह दिया कि भाई बस बस और नहीं होगा कुछ, अब मैनेजमेंट अपने इंटेंशन के बेसिस पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेगी, इंटेंशन के बेसिस पे हम प्रोविजन रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। अब मैनेजमेंट अगर कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड तभी करेगी जब मैनेजमेंट के ऊपर एक्चुअल ऑब्लिगेशन राइज होगी, सही है। अच्छा, टेंशन ना ले, जो मैंने बातें बताई वो मेरे सारे अपने नोट्स में लिखी हुई है, आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर होगी। रीड करते हैं अभी कि भाई बिफोर द इश्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड, यानी इस स्टैंडर्ड के इश्यू होने से पहले, मैनेजमेंट ऑफ एनी एंटिटी यूज्ड टू मेक प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंशन टू मेक पेमेंट और एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर्स। मैं मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट हूं, मैंने नियत कर ली कि मैं फ्यूचर में 3 लाख का खर्चा करूंगा, इस काम के हवाले से, उस काम के हवाले से, इस काम के हवाले से, वगैरह वगैरह के काम के हवाले से, लेकिन ये मेरी नीयत है। भाई जो नीयत है, नीयत तो बदल जाती है मुख्तलिफ तकाज़ों को देख के, मुख्तलिफ सरकमस्टेंसेस को देख के। तभी 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 जो मेन चीज़
IAS ने बताई, हम नियत को नहीं देखते, हम देखेंगे एक्चुअलिटी क्या है कि आप पे करोगे एक्चुअल में जाके, आपके पास कंपलसरी पेमेंट अराइज होती है नहीं। अगर कंपलसरी पेमेंट अराइज होती है, अगर कंपलसरी पेमेंट अराइज होती है तो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, सही है। तो मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी यूज्ड टू मेक प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंशन टू मेक पेमेंट्स एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, whereas the intention could be changed with the passage of time because of facing different circumstances. So the recording of provision on the basis of intention is not an ideal idea, जो कि मैंने आपको बताया कि ideal idea नहीं है. And after the issue of IAS 37, it was made clear that a provision shall only be recorded when there is actual obligation to make payments like expenditure. जब actual obligation होगी तभी आप पे करें। सर थोड़ी बात क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा और क्लियर कर दें, हम और क्लियर कर देते हैं इसको, सही है। आ जाइए ज़रा हम बात को और क्लियर करते हैं, सही है। बात को और क्लियर किस तरह करें कि भाई सपोज कर ले एक ऑर्गेनाइजेशन है ALTD, सही है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है ALTD की ऑर्गेनाइजेशन। अब ALTD की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, सही है। ALTD की ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंट्री बनाई है एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 5 मिलियन से, और प्रोविजन क्रेडिट किया है ALTD की ऑर्गेनाइजेशन ने, कितने से? 5 मिलियन से। एक्सपेंस को डेबिट किया है और प्रोविजन को क्रेडिट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई ये एंट्री तो उसने बनाई, लेकिन ये एंट्री किस लिए बनाई है ALTD ने? ALTD कहती है कि हमने ये एंट्री इस वजह से बनाई है कि हम ईयर 4 में सही है कि हम ईयर 4 में जो हमने वगैरह वगैरह इन्वायरमेंट वगैरह को थोड़ा सा नुकसान वगैरह पहुँचाया है, उसको ज़रा हम सही करेंगे, सही है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, चलो इसको ले ले तो थोड़ा सा रॉन्ग एग्जांपल बन जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसी एग्जांपल सोचे कि ALTD ने कोई इंटेंशन की है कि भाई मैं ईयर 4 में जाऊंगा, ये ऑब्लिगेशन है अराइज है, इस ऑब्लिगेशन के लिए मैं पेमेंट करूंगा, और ये जो जिस ऑब्लिगेशन के लिए पेमेंट करने जा रही है वो इंटेंशनल है, सही है, वो इंटेंशनल है। सबसे अच्छी एग्जांपल ALTD है, ये BLTD, और ये कौन है? CLTD, सही है। अच्छा देखिए अब क्या हुआ है कि भाई जो CLTD ने कोई गुनाह कर लिया, कोई गलत काम कर दिया, गवर्नमेंट ने CLTD पे पेनल्टी लगा दी, सही है। अच्छा तो CLTD अपने बुक के अंदर प्रोविजन भी रिकॉर्ड करेगी, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन अराइज हुई थी है, सही है। अगर पेनल्टी की टाइमिंग और अमाउंट फिक्स है, फिर वो प्रोविजन नहीं कराई जाएगी, फिर वो लायबिलिटी कराई जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर फिक्स नहीं है, वेरी कर सकती है, कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो हम इसको प्रोविजन का नाम ही देंगे, सही है। तो CLTD को देखते हुए BLTD ने भी कह दिया कि भाई अगर हमसे फ्यूचर में ऐसी कोई गलती या गुनाह हो जाए, तो हम भी अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं अपना प्रोविजन। ये क्या बात हुई यार? आप फ्यूचर की बातों को देखते हुए अभी से रिकॉर्ड कर रहे हो, इंटेंशनली रिकॉर्ड कर रहे हो कि अगर गलती होगी तो हम भी अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बात नहीं होती भाई, ये बात गलत है। यानी ईयर 4 है फॉर एग्जाम्पल, ईयर 4 के अंदर कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुई नहीं है अभी, आप कहते हो कि इंटेंशनल ऑब्लिगेशन है कि हम शायद पे कर दे, तो इसके बेसिस पे आप ये एंट्री नहीं बना सकते कि भाई अभी आप प्रेजेंट में आ गई, ईयर 1 की एंट्री है, सही है, और ये ईयर 4 की एंट्री है। ईयर 4 के अंदर आपने इंटेंशन की मैं इतना पे करूंगा, सही है, और बाद में आप पे करो भी ना, आपने फिर भी अपने ये एंट्री रिकॉर्ड की हुई है, तो फिर तो आप ये फेक डिजाइनिंग ऑफ अकाउंट्स कर रहे हो ना। आपको इस तरह करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो इंटेंशनल के बेसिस पे नहीं बनाने चाहिए, वो एक्चुअल ऑब्लिगेशन के बेसिस पे बनाने चाहिए। जब ये स्टैंडर्ड इशू नहीं हुआ था तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रोविजन को गलत इस्तेमाल किया करती थी। अच्छा तो नीचे वाला रीड करते हैं अभी। अगर आप लोगों को कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश कर लूँगा। Therefore now we can summarize it as no provision shall be recognized based on the intention for making expenditure in future। जिस तरह के ये भाई ईयर 4 के अंदर आप नियत रखते हैं कि आप कुछ ना कुछ पे करेंगे ऑब्लिगेशन के लिए, हालांकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, आप इंटेंशन से रखते हैं और इंटेंशन के बेसिस पे आपने ईयर 1 के अंदर ही अभी से रिकॉर्ड कर डाला प्रोविजन। ये क्या बात हुई? Provision shall only be recognized when there is an actual obligation rather than intended obligation। जब एक्चुअल ऑब्लिगेशन हो तब पे की जाए, ये ना हो कि जब इंटेंडेड ऑब्लिगेशन हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।